साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो चमन में ये ऐसा दीदावर पैदा हुआ है कि आज विधानसभा, झारखंड विधानसभा गूंजती है और ये आवाज सिर्फ रांची में नहीं दोस्तों, हैदराबाद तक गुंजायमान है। मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, साथ में हमारे हैं डुमरी विधायक अजल के सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो। और टाइगर क्यों कहा जाता है इसकी कहानी आप सुन चुके हैं। अभी हम बात करेंगे, बड़ा भावुकता है, भावुक क्षण है। इनके टी शर्ट पर अंकित तस्वीरों को आप देख रहे हैं, दो नौजवान की तस्वीर है। इन्हें किस तरह याद कर रहे हैं टाइगर जयराम, पहले ये जानना मैं चाहूँगा। जी, यादें जुड़ी हैं, अतीत की यादें हैं, गांव की यादें हैं, खेल के मैदान की यादें हैं, खेत खलिहान की यादें हैं। तो निसंदेह वो भावुक लम्हा होता है और इन यादों से हम बाहर नहीं आ पाए हैं। उन चीज़ों को अभी भी जहन में रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कुछ बताएं व्यूअर्स को उनके बारे में। कभी विशेष जब आप भी स्टूडियो में बैठेंगे तो ज़रूर एक पॉडकास्ट के तौर पे जब आपसे बातचीत करेंगे, जो आपसे हमारी बात हुई, हम ज़रूर उन विषय में बताएंगे आज। आप हैदराबाद गए जी, वहाँ इतने प्रवासी हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स में? जी, वह उनके वो कहते हैं ना कि चेहरा और आंखें दोनों मैच नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी कि उनके विधायक, लोकप्रिय विधायक उनके बीच थे, लेकिन चेहरे में झुर्रियाँ थी, चेहरे में उदासी साफ झलक रही थी। उनकी आंखें कुछ और कह रही थी और चेहरा कुछ और कह रहा था। ये दर्द आज प्रवासी, हर एक प्रवासी भाई और बहन का है, जो अपने गांव से या खेत खलिहान से, अपनी माता पिता के आंचल से कई कोसों दूर जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर और मार्मिक लम्हा है कि प्रवासियों की समस्या का समाधान होना आज इस राज्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या प्रयास रहेगा प्रयास इस सत्र में? आप प्रयास एक विधायक होने के नाते मैं प्रवासी आयोग गठन की मांग करूंगा सरकार से। असामयिक आकस्मिक आपदाओं से या फिर किसी घटना से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को आर्थिक सहयोग करे। मैं ये भी सरकार से मांग करूंगा। निसंदेह ये बहुत ही गंभीर मामला है, सरकार को इस विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है। एक दो सवाल और करें, घबराना नहीं विधायक जी। नहीं, 1.5 सवाल करिए, एक और आधा, जल्दी, थोड़ा जल्दी सर, जल्दी। ठीक है, जल्दी। वो सवाल ये है कि यहाँ पे एक धारणा ये भी बन रही है कि माइनॉरिटी के मुद्दे जयराम नहीं उठाते, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए समस्या है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके मुद्दे जयराम नहीं उठाते। माइनॉरिटी भी मनुष्य हैं, हम मनुष्य के मुद्दों को उठाते हैं और जिन मुद्दों को हम छूते हैं उसमें माइनॉरिटी भी आते हैं। मैं विस्थापन को छूता हूँ तो उसमें माइनॉरिटी भी आते हैं, मैं प्रवास को छूता हूँ तो उसमें माइनॉरिटी भी आते हैं। और आप चाहें तो सर्वे कर लें, हमें लगता है कि 5 में एक माइनॉरिटी वर्ग का बच्चा मिलेगा। तो मैं जिन मुद्दों को छूता, चूँकि तो मेरे पास कम समय होता है और स्पेशली एक एक वर्ग के लिए मैं मुद्दों को रख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जिन मुद्दों को रखता हूँ उसमें माइनॉरिटी भी समाहित है। जैसे आपने कहा कि कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की बात आप करेंगे। हाँ, तो इस बार अगर हम कुर्मी की बात करते हैं तो निसंदेह अगले सदन में हम माइनॉरिटी की बात करेंगे। पहले सदन में हमने एसटी की बात किया था, आदिवासी समुदाय की बात हमने पहले सदन में 4-5 बार किया। अब हम अगर ये सदन में कुर्मी की बात करते हैं तो निसंदेह अगले सदन में माइनॉरिटी की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2-3 दिन का समय है, हमें 2-3 मिनट का समय मिलता है। तो सब विषयों पर बहस नहीं हो पाती है, चर्चा नहीं हो पाती है, ये भी सच है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम हर मनुष्य के दर्द के साथ, हर मनुष्य की पीड़ा के साथ हम खड़े हैं उनकी आवाज़ के लिए। और कोई प्रमुख मुद्दा जो आप उठाएंगे सदन में? देखिए, इस बार का समय बहुत कम है, इसीलिए हम अगर कह दें, चूँकि आपके चैनल को बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं तो उनको भी लगेगा विधायक जी बोले थे उठा नहीं पाए। बहुत सारे हमने तो सोचा था कि ये सदन कम से कम 7 दिन का चले था, हमने 7 दिन के हिसाब से तैयारी की थी, लेकिन पता चला कि एक दिन तो आज शोक संवेदना में चला गया, अब एक दिन तो अनुपूरक बजट में चला जाएगा, बचेगा 3 दिन। तो 3 दिन में कितने मुद्दे आप रख सकते हैं? अब 26,000 टीचर की बहाली होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को बुलाया है कि भैया 18 अगस्त तक बहालियाँ होनी चाहिए। उम्र की सीमा पार हो रही है, बाल पक रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, बहुत ही दुखदायी स्थिति में है अभिवर्ती, तो बिल्कुल बहाली सब होनी चाहिए। हैदराबाद का अनुभव कैसा रहा, पहली बार प्रवासी सम्मेलन? जी, हैदराबाद का अनुभव बहुत ही यादगार रहा और बहुत मैंने उम्मीद से ज़्यादा लोग आए और आप उनसे मिलें। देखिए, वो निषादी हमारी पूर्व प्रत्याशी होने के साथ साथ उस समाज की बेटी है और फिलहाल जो अपनी गतिविधि आप उनका देख रहे हैं वो पार्टी का गतिविधि नहीं, वह उनका जिस समाज की वो बेटी हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर उनकी गतिविधियां हैं। तो वो
नहीं, इस विषय में तो उनका धार्मिक विषय, निजी विषय, वो उनका निजी विषय है। वो उनका निजी विषय, जिन गतिविधियों के साथ फिलहाल वो दिख रहे हैं कार्यक्रमों में, वो हमारे राजनीतिक दल का विषय नहीं है या कार्यक्रम नहीं है, वो दीदी का निजी विषय है, उनका निजी कार्यक्रम है। आप निजी रूप से बता दीजिए कि झंडा के अपमान वाला मामला। देखिए, हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं, उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, हम तक वो विषय आया भी नहीं है। बस उन्होंने एक टेलीफोन किया था कि भाई आप इन सब चीज़ें से आपको बता देना चाहेंगे कि हम एक उस समाज की कार्यकर्ता भी हैं, बेटी भी हैं, अतः आपके राजनीतिक दल की नेत्री होने के नाते वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं, वो उस समाज की बेटी होने के नाते कर रहे हैं। बस उन्होंने टेलीफोन किया था। देखिए, वो आते रहेंगे। अभी चूँकि अब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी सामने जो जिनका कोई महत्व नहीं, महत्वहीन विषय आएंगे। मैंने देखिए, हर एक चीज़ का दो पहलू होता है। समय होना चाहिए चुनाव, और किसी अपने चुनाव मैंने लोकप्रियता के भय से या फिर कुछ चीज़ों के कारणों से ना हो, समय होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। विस्थापन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। आप बड़ा उठाते हैं मुद्दा को, अब फिर डाउन हो जा रहा है मुद्दा को, लोग उठा नहीं पा रहे। देखिए, विस्थापन अगर झारखंड राज्य की बात करें तो मेरे नज़र में विस्थापन का मामला, रिंस्टू का मामला चल रहा है। जी, विस्थापन एक ऐसी समस्या है जहां लोग अपनी निजी संपत्ति, अपना खुद की संपत्ति को खो रहे हैं, और स्वेच्छा से नहीं, जबरन, लाठी डंडे लठेतों के सहारे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामंतवाद चल रहा है कि जिसकी ज़मीनें, जिसकी बेटी पसंद आ गई, आपने जबरन उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपने गलत निगाहें डाल दी। वो दृश्य आज अनुभव हो रहा है। जिस प्रकार से विस्थापन का क्रिया जो हो रही है विस्थापन की, उस चीज़ों पे कहीं ना कहीं हम काफ़ी मर्माहत हैं, और सदन पर तो मजबूती के साथ बात रखेंगे, और हम उम्मीद करेंगे सरकार उस दिशा पे कार्य करे। और क्या क्या मुद्दा उठाने का आपका मन है? देखिए, समय 4 दिन है। आज का दिन तो केवल शोक का संदेश में पार हो गया, तो इन 4 दिनों के समय में हमने गैर सरकारी संकल्प रखा है, विस्थापन को ध्यान आकर्षण में रखा है, प्रवासी मजदूरों को, और बाकी मान के चलिए 1 दिन तो आपका अनुपूरक बजट में पार हो जाएगा, यानी 3 दिन आपको बहस का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे उसमें एक आपका नियोजन और स्थानीय नीति पे बहस कर लें। एक दिन हम कुर्मी एसटी का जो मामला है उस पर बहस कर लें, और बाकी समय काफ़ी कम है इस बार। साथियों, आपने एकमात्र विधायक हैं डुमरी के जयराम महतो को सुना। आज मीडिया में छाए हुए हैं जयराम महतो। अब मेरा वादा है, और वादा टाइगर जयराम ने भी कहा किया है, वो ये है कि वो पॉडकास्ट करेंगे हमारे साथ, तब और तफसीली गुफ्तगू होगी, विस्तार से कई जिक्र छिड़ेगा और कई बातें उजागर। अब तक जो बातें उन्होंने कही, पहली बार उन्होंने कहा, अगले सत्र में वो माइनॉरिटी का मुद्दा भी उठाएंगे। इस बार कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा क्यों नहीं अब तक मिला, इसकी बात मुखरता से वो रखें। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। इनकी जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी हमें, और साथ ही वीडियो धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट, दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।